18 दिसंबर रविवार को बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए 12 लाख के इनामी नक्सली और छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हमले के मुख्य आरोपी सुरेंद्र उर्फ कबीर का सुरक्षा गार्ड रुपेश उर्फ हुंगा डोड़ी के शव को पुलिस ने 23 दिसंबर को परिजनों में बालाघाट पहुंचे पिता, जीजा और चचेरे भाई को सौंप दिया है, जिसका अंतिम संस्कार उसके गांव में परिजनों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान हॉक फोर्स सहायक सेनानी अपूर्व भलावी के साथ थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत उपस्थित थे। गौरतलब हो कि इनामी नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा डोड़ी को मारने के बाद बालाघाट पुलिस ने एक साल में 6 नक्सलियों को मार गिराने का रिकॉर्ड बनाया था। 18 दिसंबर रविवार को महाराजखंड के पाथरी चौकी अंतर्गत हर्राटोला के जंगल में बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के थाना जगरगुंडा अंतर्गत तहसील कोटा के ग्राम टेकल गुडेम का रहने वाला 25 से 27 वर्षीय युवक रुपेश उर्फ हुंगा डोड़ी को मार गिराया था। घटना के बाद पुलिस और हॉक फोर्स के बल ने मुठभेड़ स्थल से दैनिक सामग्री, वायरलेस सेट, राइफल और नक्सली साहित्य बरामद किया था। शुक्रवार सड़क हादसों का दिन रहा। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपर माटे में मां बेटा सड़क हादसे में घायल हो गए। बताया जाता है कि मां को लेकर जयतुवर बाहे को मोटरसाइकिल में लेकर बेटा रोहित बाहे निवासरत ग्राम सुसवा से बिनौरा बुआ के गांव जा रही थी। इस दौरान ही मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई, जिससे वाहन सहित नीचे गिरने से मां जयतुवर बाहे और बेटा रोहित बाहे घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से किरनापुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर पर जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा में सड़क किनारे खड़े युवक भटेरा वार्ड क्रमांक 6 निवासी 28 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चाकपाक को मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि भटेरा निवासी दुर्गा प्रसाद चाकपाक कियोस्क बैंक का संचालन करता है, जो घर शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे अपने घर से उसके बैंक जाने के लिए निकला था। वह भटेरा में सड़क किनारे खड़ा होकर मोबाइल से बात कर रहा था। इस दौरान ही लापरवाह मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसे जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है। वहीं एक और अन्य घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल के टकराने से मोटरसाइकिल चालक शिक्षक 42 वर्षीय विजय पटले घायल हो गए। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत मानेगांव निवासी शिक्षक विजय पटले रट्टा पंचायत के सर्रा प्राथमिक स्कूल से शाम अपने गांव मानेगांव लौट रहे थे। इस दौरान ही भरवेली के पास उनकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे वह घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधा सैकड़ा के करीब कामों के बावजूद प्रमुख कार्यों आयुष्मान सर्वे, कोविड वैक्सीनेशन, एमआर सर्वे, मच्छरदानी वितरण, टीबी केस और जनवरी 2022 से बढ़ी राशि, शीघ्र पंजीयन, जेएसवाई, एचबीएमसी, मीजल्स बूस्टर, आयरन सुक्रोज, परिवार नियोजन, एलटीटी, सीटीटी, एनएसवी की प्रोत्साहन राशि मिलने वाले मैसेज से आधी राशि विभाग द्वारा प्रदत्त किए जाने से आक्रोशित मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश आशा एवं सहयोगिनी संघ ने पूरे जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान 23 दिसंबर से हड़ताल पर चली गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के बाद आशा एवं सहयोगिनियों की हड़ताल ने स्वास्थ्य विभाग के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आशा कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी संघ जिलाध्यक्ष सुशीला वट्टी का कहना है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं के काम में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी आशा कार्यकर्ता एवं सहयोगिनियों को विगत 3 वर्ष से नहीं दी जा रही है और हर बार बजट का रोना विभाग द्वारा बताया जाता है, जबकि शासन और एनएचएम से आने वाले मैसेज में हमें पूरी प्रोत्साहन राशि दिखाई जाती है, लेकिन विभागीय तौर पर हमें राशि नहीं मिल रही है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों से लगातार पत्राचार और चर्चा करने के बाद भी हर बार बजट का रोना सुनाया जाता है, जिससे व्यथित होकर 23 दिसंबर से जिले की सभी आशा और सहयोगिनी ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। जब तक हमें प्रोत्साहन की पूरी राशि और नियमितीकरण नहीं किया जाता है, तब तक हम आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बजट के नाम पर विभाग द्वारा हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसके हम खिलाफ हैं। हमारी मांगे हैं कि जैसे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए, तो विगत 3 वर्षों से हमारी आशा बहनों के साथ में शोषण हो रहा है।
जो आशाएं कार्य करती है, 53 प्रकार का समथिंग हमारे प्रोत्साहन राशि में पूरे इंसेंटिव्स है। तो उसमें मुख्य बिंदुओं में 13 या 14, 15, 16 ऐसे परफेक्ट काम होते हैं, जिसका इंसेंटिव बराबर मात्रा में शासन प्रशासन या NHM से बराबर आता है, लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा आधा अधूरा राशि दिया जाता है। मैसेज में बाकायदा यह आता है कि आपके खाते में 10,000 रुपये डाला गया है, आप कृपया खाते से मिलान करें, लेकिन उस 10,000 में 5,000 डलता है, 5,000 बाकायदा डलता नहीं है। तो विगत 3 वर्षों से ऐसा ही हम आशाओं बहनों के साथ में शोषण हो रहा है, हमारी सहयोगिनी बहनों के साथ में शोषण हो रहा है। इस वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल से आज बैठे हुए हैं। यह जानकारी हम सभी लोग को दिए हैं। ये हड़ताल आपकी जिला स्तरीय है कि प्रदेश स्तरीय? ये हमारी हड़ताल अभी जिला स्तरीय है और नियमितीकरण के लिए भी हम लोगों ने इस बात को रखा है कि ये इसी हड़ताल के साथ साथ हम नियमित मांग करेंगे, क्योंकि टुकड़ों की राशि बहुत हो गई। ये टुकड़ों का पैसा ले लेकर के अब सम्मान वेतन और सम्मान वाला वेतन ये चाहिए हमको, तो ये टुकड़े वाली राशि नहीं चाहिए। दशकों से नक्सली समस्या से जूझ रहे बालाघाट जिले में विगत कुछ वर्षों से नक्सलियों की घुसपैठ ज्यादा महसूस की जा रही है। हालांकि पुलिस का मानना है कि नक्सलियों की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन लगभग जंगल के निचले और ऊपरी सतह पर 2 डिवीजन में 6 दलम सक्रिय हैं, जिसमें निचले स्तर पर मलाजखंड, टांडा और दर्रे कसा दलम एवं ऊपरी स्तर पर प्लाटून 2, प्लाटून 3 एवं खटिया मोचा दलम सक्रिय है, जिसकी लगातार मूवमेंट जिले के जंगलों में बनी है। हालांकि बालाघाट में दशकों से व्याप्त नक्सली समस्या से निपटने 1990 से बालाघाट जोन में लागू नक्सली उन्मूलन के बाद से तुलनात्मक आंकड़े पर गौर करें तो वर्ष 2022 का साल बालाघाट पुलिस के लिए उपलब्धि भरा रहा है, जहां बालाघाट पुलिस ने 2 DVCM स्तर के नक्सलियों के साथ 6 नक्सलियों को मार गिराने और 2 AK-47 हथियार बरामद किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। हालिया प्रेस वार्ता में बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने बताया था कि जिले में नक्सली MMC जोन में विस्तार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों से वह बालाघाट पहुंच रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगली होते हुए अमरकंटक को टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाने प्रयासरत हैं। पुलिस का ये बयान देश और प्रदेश में बढ़ती नक्सली समस्या के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ की माने तो पुलिस और नक्सलियों के बीच होने वाली मुठभेड़ के दौरान मिलने वाले दस्तावेज बताते हैं कि इनकी प्लानिंग अबूझमाड़ से नेपाल तक रेड कॉरिडोर बनाने की है। हालांकि नक्सलियों की यह प्लानिंग केवल प्लानिंग ही बनी है, जो कतई संभव नहीं होने वाली है। पुख्ता मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस नक्सलियों और उसके नेटवर्क को खत्म करने लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना है कि नक्सलियों की संख्या बढ़ नहीं रही है। वर्तमान में जानकारी के अनुसार 90 से 100 के बीच नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी मिलती रहती है, जिसके आधार पर हम लगातार सर्चिंग को बढ़ा रहे हैं। हालांकि बालाघाट पुलिस जिले में नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत जिला पुलिस बल, हॉक फोर्स और CRPF के बल की ताकत के साथ ही निपट रही है, लेकिन जिस तरह से जिले में नक्सली गतिविधियां महसूस की जा रही हैं, उसे देखते हुए बालाघाट पुलिस ने प्रदेश शासन को 2 बटालियन का प्रस्ताव बीते मार्च-अप्रैल में भेजा था। लेकिन जानकारों की माने तो चूंकि वर्तमान में यह बटालियन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि यहां हालात सामान्य होने के बाद बालाघाट पुलिस को उसके प्रस्ताव के अनुसार 2 बटालियन मिल सकती है। हालांकि इस पर निर्णय शासन स्तर पर होना है और यह कब होगा अभी निश्चित नहीं है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।